ओजोनाइजर। व्हाट द मीन्स ऑफ ओजोनाइजर? आइजर एक एपरेटस का नाम होता है जो ओजोन को फॉर्म करता है। तो ओजोनाइजर मतलब ऐसे एपरेटर्स, ऐसे कंटेनर, ऐसे सेटअप जो किसको प्रोड्यूस करते हैं? ओजोन को। जो किसका प्रिपरेशन करते हैं? ओजोन का। जो किसका फॉर्मेशन करते हैं? ओजोन का। स्पेशल टाइप के एपरेटर जिनका यूज ओजोन बनाने के लिए किया जाता है, दे आर कॉल्ड ओजोनाइजर। 3 प्रकार के ओजोनाइजर्स होते हैं, साइमंस, ब्रोडीज एंड साइमंस हल्स के तीनों। कोई भी ओजोनाइजर होगा, तीनों में ओजोन बनाने का प्रिंसिपल्स बिल्कुल सेम है। वो बात अलग है कि किसी में लेस अमाउंट ऑफ ओजोन बनती है और किसी में लार्ज अमाउंट ऑफ ओजोन बनती है, बाकी तीनों का प्रिंसिपल सेम है। तीनों के डायग्राम अलग अलग हैं। तो जो हम यहाँ आपको लैंग्वेज लिखवा रहे हैं वो तीनों के लिए कॉमन है और इस लैंग्वेज को याद करना ही करना है। स्ट्रक्चर वाइज लैंग्वेज हम कहेंगे याद कर लो, एक बार अवॉइड भी कर दोगे तो मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ये लैंग्वेज प्लस आप डायग्राम बना दोगे। तो 3 ओजोनाइजर्स के हम यहाँ नाम लिख रहे हैं जो आपके हैं। साइमंस ओजोनाइजर, साइमंस ओजोनाइजर। दूसरा ब्रोडीज ओजोनाइजर, ब्रोडीज ओजोनाइजर। और थर्ड वन है साइमन हल्स के, साइमन हल्स के ओजोनाइजर, साइमन हल्स के ओजोनाइजर। इसमें से अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ओजोनाइजर की बात कर लें, हमें नहीं कह रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ब्रोडीज ओजोनाइजर और जिसके आने की संभावना अप्रोक्सीमेट 0 है, वो है आपका फर्स्ट वन। लेकिन कोई भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि सबकी लैंग्वेज क्या होने वाली है? कॉमन। कोई भी ओजोनाइजर आ जाए, ठीक है। तो अब इन तीनों ओजोनाइजर्स के लिए हमारी लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं। आपका कोई भी ओजोनाइजर आ जाए आपको ये लैंग्वेज लिख के लानी है। लिखिए, द स्पेशल टाइप ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ apparatus which are used, ओजोन का फॉर्मूला तो सबको ही पता होगा, ट्राई ऑक्सीजन इज कॉल्ड ओजोन। ध्यान रखिएगा, द स्पेशल टाइप ऑफ apparatus which are used in the preparation of ozone, in the preparation of ozone, which are used in the preparation of ozone, called ओजोनाइजर। आइए, कैसे होगा इतना लेट? अभी छोड़ा है? आइए, अनुज देखो कैमरा सही है? आप भी कोचिंग से लेट छूटे हो, निकल जाने दो। क्या ठीक है अभी? आप लोग का लॉस हो रहा है, एक तो रिवीजन छूट रहा है प्लस शुरू का एक्सप्लेनेशन छूट रहा है। ठीक है, हम एक बार फिर से फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं ओजोनाइजर। ओजोनाइजर्स वो एपरेटर्स होते हैं जो ओजोन को फॉर्म करते हैं। 3 प्रकार के ओजोनाइजर्स होते हैं, साइमंस का, ब्रोडीज का एंड साइमंस हल्स का ओजोनाइजर। तीनों में जो प्रिंसिपल लगता है ओजोन को बनाने का वो कॉमन है, ध्यान रखिएगा। और वेरी स्पेशल लैंग्वेज होती है जो आपको ये तीनों में लिख के लानी है। तीनों का एपरेटर्स अलग अलग होता है, उनका डिस्क्रिप्शन आप करें तो भी ठीक है, ना करें तो ठीक है। ये लैंग्वेज आनी चाहिए प्लस उनका स्ट्रक्चर आना चाहिए।
उनके स्ट्रक्चर को भी हम वहाँ पर उसी के बगल में लिख देंगे, लेकिन वो आप लिखें तो अच्छा, ना लिखें तो अच्छा, वो आपकी मर्जी है। लिख दें अगर आप चाहते हैं तो, बाकी अगर आप इसको और उस डायग्राम को बनाओगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। हम कह रहे हैं ओजोनाइजर एक स्पेशल प्रकार के एपरेटस हैं जिनका यूज किसको फॉर्मेशन में बनाने में किया जाता है, ओजोन। तो द स्पेशल टाइप ऑफ एपरेटस विच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन कॉल्ड ओजोनाइजर। जी यहाँ तक। अब लिखो इसके बाद लाइन चेंज करके, इसके बाद लाइन चेंज करके लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ध्यान रखिए। हाँ ठीक, लिखिए अब लाइन चेंज करके लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान रखिएगा। देखिए, इन ओजोनाइजर जेड करके भी लिख सकते हो, एस करके भी लिख सकते हो। इन ओजोनाइजर कौन लगाइए, ओजोन इज फॉर्म्ड इन ओजोनाइजर, ओजोन इज फॉर्म्ड by passing silent electric डिस्चार्ज। इस शब्द का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें लिख के आना ही है। बाई पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। पूरा समझा रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। इन ओजोनाइजर ओजोन इज फॉर्म्ड बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। नेक्स्ट वर्डिंग देखिए, स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्योर cold and dry oxygen in ozonizer. Ozone is formed by passing silent electric discharge, sparkless electric discharge through pure, cold and dry oxygen। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अभी समझा रहे हैं, कुछ 2 मिनट बाद समझा रहे हैं। हमने कहा इस रिएक्शन में ओजोनाइजर में जब हम ओजोन को बनाते हैं तो 2 चीज़ चाहिए हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जो आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने वाले हो उससे हीट प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। क्यों नहीं होनी चाहिए, हम बता देते हैं आपको। जैसे ही ओजोन को हीट मिलती है वो फिर से टूट के किस में आ जाती है, ऑक्सीजन में। तो अगर वहाँ पर आपने ऐसा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डाला जो स्पार्क जनरेट करता है, तो वहाँ से क्या जनरेट होगी, हीट। और हीट को कौन अब्जॉर्ब कर लेगा, आपका ओजोन के मॉलिक्यूल्स, और टूट के वापस किस में आ जाएंगे, O2 में। ये अभी और अच्छे से समझ में आएगा जब हम रिएक्शन लिखेंगे। तो अब पहली कंडीशन है कि हमें चाहिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये वर्ड बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। कोई भी ओजोनाइजर होगा ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही पास किया जाता है। और ओजोन को बनाने के लिए हमारे जो रिएक्टेंट हैं, जो सबस्ट्रेट हैं, वो क्या होती है, ऑक्सीजन। किससे बनती है ओजोन, ऑक्सीजन से। अब जितनी ज़्यादा ओजोन चाहिए आपको, जितनी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा प्योर होनी चाहिए ऑक्सीजन। मतलब अगर आप एयर ले रहे हो तो ओजोन बहुत कम बनेगी, क्योंकि ओजोन में 78% तो क्या होती है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उसमें अराउंड 21%। तो हमें ऐसी, अगर एयर भी ले रहे हो तो उससे भी दूसरी गैसेस को बाहर करो, पहले अलग करो, जैसे भी कर सकते हो जिस मेथड से। तो हमें जितनी ज़्यादा ओजोन चाहिए उतना प्योर हमारा उसके लिए रिएक्टेंट होने चाहिए, मीन्स ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसी होनी चाहिए, पहली कंडीशन है प्योर। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए, पास पास मतलब किस कंडीशन में आएंगे, जब उनको ठंडा करोगे तो कैसी होनी चाहिए, कोल्ड। साथ में उसमें इम्प्योरिटी के रूप में कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। तो हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे
जो कि स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, मीन जो हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, किसके थ्रू, किसके ऊपर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करना हमें, प्योर कोल्ड एंड ड्राई ऑक्सीजन। आप इन तीनों वर्ड को आगे पीछे ले सकते हो, प्योर ड्राई कोल्ड ऑक्सीजन, ड्राई प्योर कोल्ड, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर नहीं भी है तो अभी हम फिर से रिवाइज करेंगे। सॉरी, ड्राई मतलब जिसमें कोई भी नमी ना हो, जिसमें कोई भी नमी ना हो। इन ओजोन इज फॉर्म्ड बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्योर कोल्ड एंड ड्राई ऑक्सीजन। हाँ, तो नेचर में कैसे हो? नेचर में तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ही ओजोन में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ से तेज कोल्ड कंडीशन तो रहते नहीं, डिसोसिएट होते हैं। ओजोन अल्ट्रावायलेट मॉलिक्यूल से ओजोन के मॉलिक्यूल किस में डिसोसिएट होते हैं, CO2 में। लेकिन इनकी एक स्टेबिलिटी है, एक पर्टिकुलर इनकी, जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा ओजोन किस कब आपकी रिलीज होती है, तो वो है मॉर्निंग टाइम। तो इसीलिए कहा जाता है कि मॉर्निंग में वॉक करो, और जैसे जैसे उस पे सनलाइट्स आएंगी तो वो आपकी डिसोसिएट होती है। फिर भी उनका कंसंट्रेशन इतना है कि उस अमाउंट में पड़ी रहती है वो आपकी। पर कई कई जगह लिखा जाता है कि ऑक्सीजन के कोलिजन से बन जाते हैं। हाँ, तो ऑक्सीजन के कोलिजन से नहीं, ऑक्सीजन के कोलिजन मतलब टकराना, हाँ बनती है ना। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगी आपकी ओजोन, प्लस क्या जनरेट होगी, फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन। ये फ्री सनलाइट में तो उल्टा हो जाएगा, ये डिसोसिएट होकर O2 में जाती है। सनलाइट में प्रोसेस उल्टी होती है, ओजोन डिसोसिएट होकर ऑक्सीजन में जाती है। या इम्प्योरिटी हो गई क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो ओजोन डिसोसिएट होकर ऑक्सीजन में जाती है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फिर ओजोन का जो फ्री रेडिकल है फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और फिर से क्या बनाता है आपका ओजोन, इस प्रकार से बनता है। इसको कर लें पहले हम, फिर देखते हैं जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो वो यहाँ से उसकी कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसको मैंने अपने टॉपिक को कर लेते हैं, फिर देखते हैं तुम्हारे, ठीक है ना। इन ओजोन फॉर्म्ड बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्योर कोल्ड एंड ड्राई ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एक पॉइंट और लिखना है। जो ओजोन का मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिलता है किसी भी ओजोनाइजर में, वो 10 से 15% होता है। मतलब अगर 100% आप रिएक्टेंट डाल रहे हो या 100% ऑक्सीजन डाल रहे हो, तो उसमें से कितने परसेंट ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होगी, 10 to 15%। मतलब हमें जो कंपोजिशन मिलेगा उसमें सिर्फ इसका कितना परसेंट होगा, 10 to 15%। मतलब हमें प्योर ओजोन नहीं मिल रही है, तो ओजोन मिल रही है विथ ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोनाइड ऑक्सीजन। इस ओजोनाइड ऑक्सीजन से ओजोन निकाली जाती है बाय डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन मेथड का, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं आपके। तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, एज अ प्रोडक्ट के रूप में हमें प्योर ओजोन नहीं मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, ओजोनाइड ऑक्सीजन। लिखिए इसमें, फ्रॉम ओजोनाइजर कॉमा लगाइए, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज obtained, ओजोनाइड ऑक्सीजन इज obtained as a product from ozonizer. Ozonide oxygen is obtained as a product which contain only 10 to 15% ozone, which contain 10 to 15% ozone. The special type of apparatus which are used in the formation of ozone called ozonizer. In ozonizer, ozone is formed by passing silent electric discharge, sparkless electric discharge through pure cold and dry oxygen. From ozonizers, the product is obtained. From ozonizer, ozonide oxygen is obtained as a product. किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट। इसमें ओजोन का कंसंट्रेशन कितना होता है, ओनली 10 to 50, इसको अप टू 25% ले जा सकते हैं, वो भी हम लास्ट में लिखाएंगे। अब इसकी रिएक्शन लिख लें पहले ना, ध्यान रखिए। तो देखिए, O2 को कहाँ ले जाना है,
ओजोन में। अब ये O2 कैसी होनी चाहिए? प्योर, कोल्ड, शुड बी ड्राई। प्योर, कोल्ड एंड ड्राई होनी चाहिए। और प्योर, कोल्ड एंड ड्राई ऑक्सीजन में से हम कौन सा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन बैलेंस करिए। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इसको अपन मतलब ऑक्सीजन से पास कराए तो फिर ऑक्सीजन मिलता प्रोडक्ट। ऑक्सीजन से पास कराते हैं तो कुछ ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब हमने पूरी ऑक्सीजन डाली तो उसमें 10 से 15% ऑक्सीजन किस में चली गई? ओजोन में। तो उस जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है उसमें ऑक्सीजन है प्लस ओजोन है, कुछ ऑक्सीजन ओजोन में चली गई तो हम कहेंगे ओजोन प्लस ऑक्सीजन, ओजोनाइड ऑक्सीजन। और ओजोन कितनी है उस पूरे प्रोडक्ट में? 10 to 15%। देखिए बड़ा सिंपल है बैलेंस करना। इस नंबर को यहाँ लिख दो और इस नंबर को यहाँ लिख दो, ठीक है। बैलेंस हो गया हमारी रिएक्शन। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। जे है हमारी ओजोन। अब ध्यान रखिएगा, जे ओजोन नहीं होती, एक्चुअली में क्या होती है? ओजोनाइड ऑक्सीजन। इसमें आपकी एयर भी प्रेजेंट है लेकिन यहाँ रिएक्शन में हम सिर्फ ओजोन ही लिखेंगे, ठीक है। यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, जिसके लिए जो आपकी हीट होनी है वो पॉजिटिव। अगर आप याद करना चाहते हैं तो यह है 142 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर याद नहीं आती है तो आपके लिए इतना ही पर्याप्त है कि आप पॉजिटिव साइन लगा दो, लिख दें एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। इनको अभी आज ही याद करना है, अभी घर के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, सिर्फ रिवीजन। फिर प्रोसेस खत्म होने वाली, फिर आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। अभी तक हमने क्या देखा? स्पेशल टाइप ऑफ एपरेटर विच आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कॉल्ड ओजोनाइजर। In ozonizer, ozone is formed by passing silent electric discharge through pure, cold and dry oxygen. From ozonizer, ozonide oxygen is formed as a product. Contain only 10 to 15% ओजोन। कितने परसेंट होती है? 10 to 15% होती है। ठीक है। अब हमारे लिए इस साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों जरूरी है? पहली बात, रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन आपकी कैसी है? एंडोथर्मिक। अगर हम यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो अब उस हीट को कौन ऑब्जॉर्व कर लेंगे? ए ओजोन के मॉलिक्यूल्स। और ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? रिवर्सिबल। ये फिर से टूट के किस में आ जाएगा? O3 का मॉलिक्यूल टूटता है तो क्या बनाता है? O2 प्लस ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल टूटेगा, वो भी क्या बनाएगा? O2 प्लस ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल। और ये भी आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? O2। तो हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, तो इसके लिए मस्ट भी फुलफिल कंडीशन होनी चाहिए प्योर, कोल्ड एंड ड्राई ऑक्सीजन। और सेकेंड मस्ट फुलफिल कंडीशन होनी चाहिए स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो अब हमें यही लिखना है, इसके नीचे लिखिए, In ozonizer, silent electric discharge is used for the formation of ozone, for the formation of ozone as it produce a very less amount of heat
less amount of heat as it produce very less amount of heat, कौन लगाइए, therefore prevent decomposition of ozone into oxygen, prevent decomposition of ozone into oxygen. In ozonizer, silent electric discharge is used as it produces very less amount of heat, therefore it prevent the decomposition of ozone into ऑक्सीजन. ये किसको प्रिवेंट कर जाता है, ओजोन को, क्योंकि ओजोन को हीट मिलेगी तो वो फिर से किस में टूट जाएगा, ऑक्सीजन में. तो जो 10 से 15% मिल रहा था वो हमारा 4 से 5% प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब वापस हमारी जो ओजोन बनी वो किस में चली जाएगी, ऑक्सीजन में. और जो हमें यील्ड मिलेगी प्रोडक्ट की, जो ओजोनाइड ऑक्सीजन मिलेगी, उसमें ओजोन का कंसंट्रेशन इससे गिरकर 4 से 5% हो जाएगा. तो एक बार अभी तक की प्रोसेस रिपीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं. द स्पेशल टाइप ऑफ एपरेटर्स विच आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कॉल्ड ओजोनाइजर. इन ओजोनाइजर ओजोन इज फॉर्म्ड बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्योर कोल एंड ड्राई ऑक्सीजन. From ozonizer, the product is obtained contain 10 to 15% ozone called ozonide oxygen. In ozonizer, silent electric discharge is used for the formation of ozone, as it produce very less amount of heat, therefore prevent decomposition of ozone into oxygen. Therefore prevent decomposition of ozone again into oxygen. अब कुछ स्पेशल बातें लिखते हैं, और ये सभी तीनों ओजोनाइजर्स के लिए आपकी कॉमन लैंग्वेज है, ये सब के लिए लिख सकते हो. देखिए, अगर आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में ओजोनाइजर चाहिए तो बैटरी सिस्टम लगाना पड़ेगा आपको. जैसे अब आपसे हम कहें, जो आपका ये सेल होता है, एक बैटरी, इस बैटरी से वैसे एक घड़ी चल सकती है आपको. अब कोई बड़ी मशीन चलानी है तो इससे नहीं चलती. फिर हम सेल को बैटरी सिस्टम में अरेंज करते हैं, उसी को आप लोग बोलते हो बैटरी. तो उस बैटरी में क्या लगे होते हैं, कई सेल. तो हमें एक हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है जिससे हम बड़ी मशीन चला सकते हैं. तो बैटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब आप एक सी मशीनों को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, चाहे वो सीरीज अरेंजमेंट हो, चाहे वो आपका मिक्स्ड अरेंजमेंट हो, चाहे पैरेलल अरेंजमेंट हो, चाहे वर्टिकल अरेंजमेंट हो, उसमें लगा के आप यूज करते हो, तो जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसका अमाउंट क्या हो जाता है, पहले से ज़्यादा. उसको हम बोलते हैं बैटरी सिस्टम. तो इसी में लिखना है हमें, लाइन चेंज करके फिर से लिखना है हमें. To form large amount of ozone, battery system of ozonizers is used to form large amount of ozone. बैटरी सिस्टम ऑफ ओजोनाइजर्स इज यूज्ड. अब सबसे बड़ी यहाँ पर है कि हमें जो ओजोन मिल रही है, ओजोनाइड ऑक्सीजन मिल रही है, उसमें ओजोन नहीं है, उसमें क्या है, ओजोन प्लस ऑक्सीजन. अब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है. ओजोन का
और ओजोनाइट ऑक्सीजन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। इसका होता है अराउंड 161 केल्विन और इसका अप्रोक्सीमेट याद है, हमें एक्चुअल याद नहीं है, लेकिन इससे कम होता है आपका ऑक्सीजन का। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। जब भी दो डिफरेंट, अच्छा ये इनको तो बॉयल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप ही पहले से किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। तो अब मिक्सचर में से पहले कौन निकल जाएगी, ऑक्सीजन, तो डिस्टिलेशन के द्वारा ऑक्सीजन निकल जाएगी और फिर बची रहेगी ओजोन, तो उसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, लिक्विड फॉर्म में रख लेंगे उसको प्रोटेक्ट करके। तो उसके लिए कौन सी मेथड लगानी पड़ेगी, कंडेंसेशन। तो प्योर ओजोन प्राप्त करने के लिए हमें दो मेथड लगानी पड़ेगी, एक डिस्टिलेशन एंड दूसरी कंडेंसेशन। तो लास्ट लाइन है आपके ओजोनाइजर की। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखवाएंगे हम, लिखिए फिर से लाइन चेंज करके, प्योर ओजोन, प्योर ओजोन, प्योर ओजोन having boiling point 161 Kelvin is obtained by distillation and condensation, distillation and कंडेंसेशन। प्योर ओजोन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 161 केल्विन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है। इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन कंडेंसेशन। अब एक लास्ट लाइन, और आपके ओजोनाइजर की लैंग्वेज, तीनों ओजोनाइजर की लैंग्वेज कंप्लीट। आपको सिर्फ डायग्राम सीखना है, ओनली डायग्राम। लास्ट लाइन देखिए, हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में हमें टेम्परेचर कम से कम चाहिए, इसलिए हम क्या पास कर रहे हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। नेगेटिव नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, कम से कम चाहिए हमें, है ना, नेगेटिव में नहीं जाना है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्जन होता है वो मोर होता है, और ओजोन का रिवर्स बैक ऑक्सीजन में कन्वर्जन होता है वो लीस्ट होता है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हमें ओजोनाइट ऑक्सीजन, जो ओजोनाइट ऑक्सीजन होगी उसमें जो ओजोन का कंसंट्रेशन होगा वो मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे आता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 10 ए तक बताया गया कि 10 to 15% को हम ले जा सकते हैं 20 to 25%, किस कंडीशन पे, एट 0 डिग्री से। तो यही हमारी लास्ट लाइन है, लिखिए फिर से लाइन चेंज करके लिखिए। The concentration of ozone can increase up to 25% at 0 डिग्री सेल्सियस। एक बार लैंग्वेज पढ़ो, फिर हम रिवाइज करा रहे हैं, फिर डायग्राम बना रहे हैं। तीनों ओजोनाइजर्स की लैंग्वेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, चाहे आप साइमंस की लिखिए, चाहे ब्रोडीज की लिखिए, चाहे आप साइमन साल्सके की लिखिए, तीनों ओजोनाइजर्स की आपकी लैंग्वेज कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, एक आइडियल लैंग्वेज हमने आपको लिखवाई है, आप कॉन्सेप्ट को समझ के पूरी लैंग्वेज को याद कर सकते हैं। तो हम इस लैंग्वेज को कितने पॉइंट में एंड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आपको ध्यान रखना, हमें ये बताना है कि ओजोन बनाने के लिए स्पेशल एपरेटस का यूज करते हैं। उन्हीं स्पेशल एपरेटस का नाम है ओजोनाइजर। ये हमारा
पहला सेंटेंस कंप्लीट। द स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर विच आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कॉल्ड ओजोनाइजर। आपको इतना याद रखना है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमें ये ध्यान रखना है कि ओजोन फॉर्म करने के लिए हमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चाहिए और ऑक्सीजन कैसी चाहिए, प्योर कोल्ड ड्राई या जो भी आप बोलना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने बोला इन ओजोनाइजर जो कि स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स है, ओजोन इज फॉर्म बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्योर कोल्ड एंड ड्राई ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट, जो ओजोनाइजर से हमें ओजोन मिलती है वो सिर्फ कितनी होती है, 10 to 15%। और इसी को हम बोल देते हैं कौन सी ऑक्सीजन है, ओजोनाइड ऑक्सीजन है। हम बोलेंगे फ्रॉम ओजोनाइजर ओजोनाइड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट विच कंटेन 10 to 15% ऑफ ओजोन, जिसके पास कितनी होती है 10 to 15% ऑफ ओजोन। इसके बाद हम अपना इक्वेशन लिख सकते हैं O2 O3, 3 को यहाँ लिख दो, 2 को यहाँ लिख दो, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लिख दो, और प्रोसेस कैसी है हमारी एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच कैसा आने वाला है आपका, पॉजिटिव आने वाला है ना। अब हम क्या करेंगे, हम ओजोनाइजर में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों यूज करते हैं, हम इसका रीजन बताएंगे। टू प्रिवेंट द डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन अगेन इनटू ऑक्सीजन। इन ओजोनाइजर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज यूज्ड as it produce less amount of heat, therefore prevent the decomposition of ozone again back into oxygen। बात समझ में आ रही है। अब ये हो गया हमारा 4 पॉइंट बैक। 5th पॉइंट में कौन सा सिस्टम यूज करना है, हमें कौन सा सिस्टम यूज करना है, टू फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ ओजोन बैटरी सिस्टम ऑफ ओजोनाइजर्स इज यूज ओजोनाइजर। और हमें अगर इसकी हीट अप टू 25% ले जानी है तो कौन सा डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री। ये आपके पूरे ओजोनाइजर्स का कॉन्सेप्ट है। बन जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, कहीं से भी कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पूरा आपको हर एक डेटा आपके उसमें डाल दिए गए हैं, जितने डेटा आपको चाहिए सब हर एक चीज़ है ना। जो आपके बुक्स वगैरह में ओजोनाइजर्स के बारे में बताया गया है उसमें ये ऐसा है वो वैसा, ये बताए गए, प्रिंसिपल्स वगैरह नहीं बताए गए हैं आपके, तो ये प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। अब हम तीनों ओजोनाइजर्स का डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा एक ही आएगा, साइमंस के आने के लीस्ट चांस है, लेकिन आ भी जाए तो लैंग्वेज तैयार है, डायग्राम भी तैयार कर दे रहे। तीनों ओजोनाइजर के लिए लैंग्वेज कॉमन है। अब जौन सा ओजोनाइजर आ जाए उसका डायग्राम बना के आना ही आना है, ध्यान दें। और एक अगर ये ओजोनाइजर आते हैं तो हम इसको बेनिफिट मानेंगे, क्योंकि इसको हम 5 मिनट में क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट प्रोसेस आती है तो उसको क्रैक करने के लिए 7 से 8 मिनट हमें लग जाएंगे, तो ओजोनाइजर हमारे लिए गिफ्ट है। या फिर हम ओस्टवाल या हैवर प्रोसेस आ जाए तो वो भी एक गिफ्ट टाइप का, या हाइड्राइड आ जाए, है ना। हम अगर कह दें कि इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम पूरे क्रैक कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चन में क्या होता है ना, पूरे नंबर लाने के लिए एक्सीलेंट होता है, मतलब थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा, गुड से अच्छा नहीं चलेगा, एक्सीलेंट ही होना चाहिए तभी। लेकिन अगर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो 2 में 2 लाना बहुत आसान होता है, 2 में 2 बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन 5 में 5 लाना ये थोड़ा सा एक टफ काम होता है। ये तभी मिलते हैं जब आपने एक्सीलेंट लिखा हो वहाँ पर, और आपने जो भी उसको दिया गया है मटेरियल वो बहुत बढ़िया मटेरियल दिया गया हो, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बनाते हैं साइमंस ओजोनाइजर का डायग्राम, ठीक है, साइमंस ओजोनाइजर का। तो फर्स्ट हम बना रहे हैं साइमंस ओजोनाइजर, ठीक है। साइमंस ओजोनाइजर, साइमंस ओजोनाइजर का हम डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। अच्छा, तुम्हें वहाँ से कम्युनिस्ट दिख नहीं रहा होगा, नहीं दिख रहा सर। दिख रहा है, अच्छा पक्का। हाँ सर। बताओ क्या लिखा अभी, साइमंस ओजोनाइजर। यहाँ क्या लिखा, अब इधर आप खड़े थे कहाँ? तो वही तो पूछा था बेटा ने। फुल लेके तो लिखने थे। अब चित्र को कैसे सुनाए बेटा, चलो ठीक है, थोड़ा सा हर से ऐसे आओ, उठो 1 मिनट के लिए।
और ऐसे आओ, चलो चलो बनाना चालू कर दो। देखिए इन ओजोनाइजर में ना तो कोई एंट्री पॉइंट है ना ही कोई एग्जिट पॉइंट। किसी को भी एंट्री पॉइंट बना दो, किसी को भी एग्जिट पॉइंट। अब हमारा कहने का मतलब है किसी भी पॉइंट से ऑक्सीजन को एंटर कर दो और किसी भी पॉइंट से ओजोन को निकाल दो, इसमें कोई ऐसा नहीं फंसना है। हमने कई सारी चीज़ों में इसको चेक किया है, कहीं इसको ऑक्सीजन का एंट्री पॉइंट बताया गया है, ओजोन को यहाँ से निकाला गया है, कई जगह यहाँ से ऑक्सीजन का एंट्री पॉइंट बताया गया है यहाँ से। तो कहीं से भी ऑक्सीजन को डाल दो, कहीं से भी ओजोन, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं O2। अब ये होनी कैसी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? ड्राई और कोल्ड। प्योर होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए एंड कोल्ड होनी चाहिए। जी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से निकलेगी आपकी ओजोन, जो कि क्या कहलाएगी? ओजोनाइड ऑक्सीजन। अब ये बात ध्यान रखिए, हम ये 10 to 15% लिख रहे हैं ना, ये डेटा थोड़ा बहुत रैंडमली मूव करता है। ऐसा नहीं कि कहीं आपको 8 से 9% मिल जाएगा, कहीं 15 से 16%। तो ये एक एवरेज डेटा है 10 to 15%, ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा यूज किया गया है। ये ओजोनाइड ऑक्सीजन है, जिसमें जो ओजोन होगी वो कितनी होगी हमारी? 10 to 15। सब कुछ लग गया। अब इसको हीट करना है तो यहाँ पर कॉइल लगा देंगे इंडक्शन के लिए। तो ये हम यहाँ लगा देते हैं कॉइल। दो तीन दिन में आप लोगों का ब्लूप्रिंट आ जाएगा। सिलेबस तो आ चुका है, ब्लूप्रिंट आना बाकी है। सिलेबस तो सबको पता होगा अपना अपना। ब्लूप्रिंट बेस नहीं आया तो वो 2-3 दिन में आ जाएगा। ये टिन की कॉइल लगी हुई है, इसको पे हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। ये सब ऊपर नीचे हर जगह। ये आपका बन गया साइमन्स ओजोनाइजर। इंडक्शन कॉइल।
विच इज साइमन ओजोनाइजर। अब हम नेक्स्ट बना रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोडीज ओजोनाइजर। ब्रोडीज ओजोनाइजर छोटे छोटे से बना लो, आप जितने बड़े बनाओगे सर ये इंडक्शन कॉइल क्या है? हीट प्रोड्यूस करने के लिए, जो इंड्यूस करेगी हीट को, गर्म करें, इसको हम गर्म करेंगे तो इससे ग्लास ट्यूब गर्म होगी और अंदर इंड्यूस होगा इंडक्शन कॉइल, हीट करेगी। ब्रोडीज ओजोनाइजर। ठीक है, दैट ओजोनाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो कोई भी आ जाए, लैंग्वेज तो आपको सबकी पता। ब्रोडीज ओजोनाइजर, ब्रोडीज ओजोनाइजर, ब्रोडीज ओजोनाइजर। थोड़ा सा इसको रुक लेना फिर बनाना। थोड़ा छोटा बनाओगे ना तो जल्दी बन जाएगा, बहुत बड़ा बनाओगे तो टाइम लगेगा। बहुत छोटा भी नहीं कि दिखे ही नहीं, है ना। क्या बिट्टू मास्क नहीं पहने हो बेटा? देखो कफिंग हो रही है, मास्क पहनो। मास्क नहीं लाए तुम्हें? और ही नहीं कि मास्क है बेटा, मास्क पहन के आया करो, पहले तो बात है ना। मास्क पहन, अभी जान रहे हो जब इन्फेक्शन का दौर चल रहा है, हम भी सेव रहे हैं और दूसरे भी सेव रहे हैं ना।
आप जो अपनी गाइड्स वगैरह देखोगे उसमें इलेक्ट्रोड बाहर रखा रहता है ना। हम आपको सिर्फ इसलिए बता देते हैं आपको कभी ऐसा फील ना हो जाए कि अरे सर ने यहाँ बना दिया, गलत तो नहीं बता दिया, है ना। ए इलेक्ट्रोड वहाँ रहता है, आप वहाँ भी बना दो तो कोई गलत नहीं है, अंदर बना दो तो भी गलत नहीं है ना। तो हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के बाद ही जो हमें बेटर लगता है हम वो बनवाते हैं। तो ये आप लोगों से इसलिए बता दिया कि आप हमें पता है आप लोग ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन के लिए गाइड लेने वाले हो, तो उसमें इलेक्ट्रोड बाहर रखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, यहाँ इससे हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा, साइंटिफिक मैकेनिज्म का यूज किया जाएगा तो प्रोड्यूस स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। अब फिर वही है, ना तो कोई इनलेट है ना ही कोई आउटलेट है, ना तो यहाँ पर कोई एग्जिट पॉइंट है आपका और ना ही आपका यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ से एंट्री होगी। आप चाहे यहाँ से O2 इंटर कर दें, यहाँ से ओजोनाइड ऑक्सीजन लगा दें, चाहे यहाँ से कोई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस ट्यूब इसमें नहीं भरना है आपको, इसमें ये बाकी सब में भर देना है। ये हमारा ब्रोडी ओजोनाइजर कंप्लीट हो गया। ये होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर ना मिले तो कॉपर सल्फेट भी भरा जा सकता है। ये इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ से एंट्री कराते हैं O2 की, जो कि कैसी होनी चाहिए, प्योर कोल्ड एंड ड्राई और ड्राई एंड कोल्ड, प्योर कोल्ड मस्ट बी ड्राई, ठीक है। यहाँ से रिजल्ट आएगा हमारा, तो यहाँ से आने वाली है ओजोनाइट ऑक्सीजन। हम ओजोन को शो कर रहे हैं क्योंकि मेन ओजोन होगा। ओजोनाइट ऑक्सीजन, जिसमें जो O3 होगी वो होगी 10% to 15%। इसके लिए लिख लेना, लिखा तो है ऊपर लिख दिया तो मतलब नीचे लिख दिया, बेटर होगा कि स्ट्रक्चर के नीचे, जैसे हमने यहाँ अलग अलग बनाया इसलिए यहाँ लिख दिया, एग्जाम में स्ट्रक्चर के नीचे लिख दूँगी ना। ब्रोडी ओजोनाइजर, ब्रोडी ओजोनाइजर स्ट्रक्चर कंप्लीट है। हमें इसके बारे में देखो, आपको वो लैंग्वेज फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांस है अगर ओजोनाइजर आएगा तो ये आएगा। तो इसके बारे में 2-3 लाइनें इस डायग्राम के बारे में भी लिख देते हैं, हालांकि वो आप अवॉइड भी कर दो। हमें देखिए, हम जो भी चीज़ कहते हैं ना ऑप्शनल होती है, अवॉइड करने का मतलब मान लो कोई बच्चा है कि उसको नहीं, तो फिर वो याद कर ले, वो ये डायग्राम पूरे मार्क्स मिल जाए। और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बढ़िया इंप्रेशन जाएगा। ओजोनाइट ऑक्सीजन, साइमंस ओजोनाइजर सबका बन ही गया होगा, है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख देते हैं ब्रोडी ओजोनाइजर्स के बारे में, और 2-3 लाइनें और आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। आप कोई भी डायग्राम देख लोगे, किसी भी डायग्राम से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो लिखिए, देखिए यहाँ पर
The special type of apparatus which are used in the formation of ozone called ozonizer. In ozonizer, ozone is formed by passing silent electric discharge. ये मान के चलना साइलेंट ही है. Through pure cold and dry oxygen. किससे पास करना है? Pure cold and dry oxygen. From ozonizer, the ozonized oxygen is formed as a product contain 10 to 15% of ozone. ठीक है ना. In ozonizer, silent electric discharge is used as it produces less amount of heat, therefore prevent the decomposition of ozone again back into oxygen. बात समझ में आ रही है? For formation of large amount of ozone, battery of ozonizer is used. और 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसका कितना यील्ड मिल जाती है? 20 to 25. टू फॉर्मेशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ यील्ड ऑफ ओजोन 20 to 25% और 0 to 25% टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये हमारा इसका सेटअप. हम इसके बारे में 2 लाइन और यहीं पर लिख देते हैं क्या होता है. बाकी वो लाइन हमारी पर्याप्त है और ये आपका ओजोनाइजर्स पर्याप्त है. O3 ओजोनाइड ऑक्सीजन. यहाँ O3 का कंपोजिशन होगा 10 to 15%. ठीक है ना. इसके बारे में हम 2 लाइन लिख देते हैं. आप लिखना चाहें तो ब्रोडी ओजोनाइजर के बारे में हम ब्रोडी ओजोनाइजर के बारे में लिख रहे हैं. द ओजोनाइजर consist U-shaped glass tube contain an electrode of platinum and dilute H2SO4. The ozonizer consists U-shaped glass tube. क्या कंसिस्ट करता है? कंटेन एन इलेक्ट्रोड ऑफ प्लेटिनम एंड डाइल्यूट H2SO4. ये भी H2SO4 ध्यान रखिएगा. ये भी H2SO4 ही है आपका, है ना. फुल स्टॉप लगा के लिखिए. The U-shaped glass tube is placed in a glass container. Glass container also contain dilute H2SO4. ये वो लैंग्वेज है जो आपकी गाइड वगैरह में लिखी रहती है. मतलब गाइड की लैंग्वेज नहीं है, लेकिन गाइड में जो बताया जाता है. और इस लैंग्वेज से कोई मज़ा नहीं आता. यहाँ कुछ भी नहीं है जो हमें लगे कि नॉलेजेबल है. मेन वो है जो हम लिख चुके हैं. ये ऑप्शनल, आप लिखना चाहें तो, ना लिखना चाहें तो आपकी इच्छा है. लेकिन वो प्रिंसिपल और डायग्राम ये सब आपकी में ओजोन बना देते हैं और इतना लिख देते हैं. बाकी इसका कोई मीन नहीं है. यहाँ से कुछ जानकारी नहीं मिलती. ये लैंग्वेज हमारी ख्याल से लिखने के हिसाब से है. बाकी इसका इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है. द ऑपरेटर इज यूज्ड कंसिस्ट U-shaped glass tube contain electrode of platinum and dilute H2SO4. The U-shaped glass tube is placed in a glass container and dilute. ये है आपका. इसका जल्दी से देख लो और इसको तैयार कर लो. तो हम आपका उसका भी बना दें, साइमन सल्फी का. पूरी मैकेनिज्म तैयार करो
वो पूरी लैंग्वेज और इसका डायग्राम अभी के अभी तैयार करो। ब्रोडीज हमें अभी का अभी चाहिए पूरा तैयार, और लैंग्वेज तो सबकी तैयार हो गई। थोड़ा सा लैंग्वेज करेक्ट कर लें। द यू शेप्ड ग्लास ट्यूब इफ प्लेस्ड इन अ ग्लास कंटेनर ऑल्सो कंटेन यहाँ पर आएगा कुछ, ऑल्सो कंटेन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और फिर लिखना है एंड डाइल्यूट H2SO4। थोड़ा सा करेक्ट करो लैंग्वेज को। कंटेन के बाद एक वर्ड जोड़ दो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड ऑल्सो कंटेन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड डाइल्यूट H2SO4, ऑल्सो कंटेन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड डाइल्यूट H2SO4। एक बार और हम बता देते हैं। द apparatus is used, it consists U-shaped glass tube and electrode of platinum and dilute H2SO4। क्या होता है? The U-shaped glass tube is placed in a glass container, also contain an electrode of platinum and dilute H2SO4, and electrode of platinum and electrode of platinum, या फिर also contain, ठीक है, and also contain platinum electrode and dilute H2SO4। अब इसको जल्दी से याद कर दो, फास्ट हो गया याद। प्रज्ञा हो गया। राज, हाँ आपसे पूछ नहीं पाए थे, इतनी लेट कैसे आया आप? कहाँ से? घर से? घर से आते हो ना आप? पानी बेटा गिरा है आपके 8:45 के बाद, तो ये कैसा चलेगा कि आप 9:15 पे आ रहे हैं? ये कैसी क्लास चलेगी? ये नहीं चलेगा। आप टाइम से आए बिल्कुल यहाँ पर, और आके हमें यहाँ 8:30 से पढ़ते हुए दिख जाएं, सीधे आके यहाँ पर पढ़ो अपना। पूरी मेथड को याद करो। साइमन सेल्स के ओजोनाइजर और हम बना देते हैं, देखते हैं समय है कि नहीं। बना ही देते हैं। हो गया याद? सर इसमें ये पूछ रहा था पूछो। कि इलेक्ट्रोलाइट के कारण रेजिस्टेंस डेवलप हो गए इधर पर। कुछ नहीं वो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का कोई वो है नहीं, यहाँ तो एक बैटरी सेटअप है, यहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रोड आपने अंदर रखा ना, तो उसके कारण कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड तो अंदर ही होगा ना, 2 का सेटअप है साथ में, ये बीच में इसका गिलास ट्यूब लगी हुई है यार। चेंज करवाया था ना। अच्छा चेंज कहाँ करवाया था? 2 पिन। The ozonizer continues to glass tube. The ozonizer continues to glass tube and electrode of platinum and dilute tube. So I use your glass tube placed in a glass container. Also contain platinum electrode and dilute H2SO4। पढ़ोगे। याद हो गई? चलो करने से सबसे पहले आपको याद हुई थी, तो आप हमें सिर्फ वो वाली लैंग्वेज सुना दीजिए बस, जो अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखवाई थी। Ozonizer is used as the special type of apparatus which is used for the preparation of the ozone is called ozonizer. Ozonizer is produced by the action of oxygen in the presence of slight discharge tube, a silent discharge tube. एक बार और पढ़ो करने फिर बताओ, ठीक है? बोल तुम सही रहे हो बेटा, लेकिन सामने वालों को थोड़ा दिक्कत आएगी, है ना? लैंग्वेज फ्लुएंट होनी चाहिए, या फिर आप अपना सेंटेंस बोलो तो कनेक्शन सही होना चाहिए, बाकी तो तुम बोल ठीक रहे हो। चलो अब हमें सुनाएगी गुलसबा।
हो गया यार? हो गया कि और टाइम चाहिए? और चाहिए तो करो फिर यार। कितना हो गया यार? क्या देख रहे हो राजू? हाँ, मोबाइल चला रहा था क्या? तो क्या देख रहा हो? मोबाइल है? व्हाट्सएप चला सर वाईफाई देख रहे थे सर। तुम तो अभी कह रहे मोबाइल है नहीं, तो वो मोबाइल तुम्हारा नहीं है, रख के जाना यहाँ, छोड़ के जाना। अब तुम्हें ना मिलेगा वो मोबाइल, जब तुम्हारा है ही नहीं। तुम्ही ने कहा ये भैया कैसे कैसे लोग आ गए हमारे सामने। उठाओ मोबाइल, तुम्हारा नहीं है, तुम्ही ने बोला है, सबूत है हमारे पास इतने सारे बच्चे। सर वाईफाई देख रहे हैं। अरे तुम हमें दिखाओ तो पहले, लोग खोलो, हम देख लें क्या कर रहे हो। अब वाईफाई अब तुम ये बंद क्यों कर दिया तुमने व्हाट्सअप? सर प्लीज सेंड सर। बेस्ट लैंडिंग SN6 तुम ये, फॉरवर्ड हो गया सर। अरे तो भैया ये बेस्ट लैंडिंग एंडिंग का है देख रहे तुम? सर वो तुम्हें देखने तो हमारी केमिस्ट्री देख लो। सर वही देख रहे थे सर। नहीं तो व्हाट्सएप पे था। निकाल देंगे हम कोचिंग से बाहर आज के मोबाइल का अगर गलत उपयोग दिखा हमें तो। सर वही बात। आप चाहे जितना वाईफाई यूज करें, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल निकले उससे आप पढ़ने के टॉपिक ही डाउनलोड करें, बाकी कुछ नहीं। नहीं तो ये मोबाइल हम ऐसा फेंकेंगे 4-5 टुकड़े हो जाएंगे, ध्यान रखना। और हम बाद में पैसे भी दे देंगे इसके। सर वही देख रहे थे सर। अब हमने सुन लिया, अब हमें सफाई नहीं चाहिए, जितनी सफाई देनी थी आपने दे दी। तुम्हें हमने याद करने के लिए कहा हो, तुम वहाँ व्हाट्सअप, याद कर रहे तुम्हें हम रुई सा धुन देंगे, ध्यान रखना, पूरी गंदगी उड़ा देंगे। फिर यहाँ बैठना कल से आगे। बताओ ऐसे ऐसे बच्चे। अब तुम अनुज से क्या कह रहे हो? उसने बिल्कुल सही बताया। तुम दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, और इस बात को लेके ना तो यहाँ कम्युनिकेशन होना चाहिए ना बाहर, नहीं तो हमें तो पता चल ही जाएगा। ये ध्यान रखना, जो होना था हो गया, हमने तुम्हें छोड़ भी दिया, अब क्या चाहते हो? हाँ तो मुझे कहना भी नहीं कुछ ना, जब छोड़ दिया तुम्हें तो अब क्या, इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें? कोई तो बोलो भैया, किसको याद हो गया? कर्नस को हो गया, और हो गया बिट्टू याद? और आवेद को हो गया? हो गया। अनुज
बेटा करो, कैसे काम करोगे अनुज? मन से करो ना, पूरे लग जाओ जोर शोर के। ऐसे लग जाओ कि अगर इसको याद ना करेंगे तो आज खाना ना मिलेगा, ऐसे लग जाओ उसमें पीछे। ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा बेटा पीछे पढ़ाई के। पढ़ाई कोई मिठाई थोड़ी है जो खाने में अच्छी लगे, कई बार कह चुके हैं। कुछ लोगों को अच्छी लगती है पढ़ाई, बाकी लोगों को अच्छी लगानी पड़ती है। तो लग जाओ बिल्कुल पीछे उसके, ऐसे पीछे लग जाओ कि अगर ना हुआ याद तो गाड़ी छूट जाएगी कोई बहुत ज़रूरी। थोड़ी फीलिंग लाओ पढ़ने की, तब आएगी फीलिंग। चलो सुनाओ अदिति। Ozonizer formation of ozone takes place by passing silent electric. The silent electric discharge, also called sparkless electric discharge, through pure, cold and dry oxygen. As a result, formation of oxygen takes place, which is pure up to 10 to 15%. Reaction 3O2 reaction with 2O3 whenever. If ozonizer silent electric discharge is used to prevent चल जाएगा, बोलते जाओ। the dissociation of ओजोन ozone into oxygen and बिल्कुल सही है। कोई भी सेंटेंस आप आगे पीछे लिख सकते हो। आप सबसे ज़्यादा इसी में परेशान हो रहे हो कि बिल्कुल सीक्वेंस से बोलने की कोशिश, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे पीछे जो याद आए बोलते जाओ। at 161 Kelvin temperature. Ozone is प्योर ओजोन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 161 केल्विन ऑब्टेन बाई डिस्टिलेशन एंड। चलो ठीक है, इसको बना लो जल्दी फास्ट। चलो फिर कल आपकी प्रिपरेशन में, वैसे हम बताएं जितनी प्रिपरेशन लेवल अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो प्रिपरेशन मेथड तो पूरी होगी आपकी। अब इनमें से कोई ना अगर आएगी तो कोई ना कोई बन जाएगी। कल हम आपको पढ़ाएंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड, फिर कंपाउंड्स ऑफ जीनोन, और उसके बाद आएंगे हम चुटपुट क्वेश्चनों में हर फैमिली के। ठीक है, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन की फर्स्ट वीडियो डाल दी हमने, देख लो तुम, उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। देख ली, उससे आपको नोट्स बना लो। और ठीक, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, साइमन हल्सके का डायग्राम है, साइमन हल्सके का। ठीक है, साइमन हल्सके का डायग्राम है। कम से कम यहाँ से 10 लोग तो आ जाएं टॉप, तब तो हमारा पढ़ाना सफल हो जाए। कैपेसिटी तो है, लगन नहीं है। कैपेसिटी तो है, लगन नहीं है। लगन की कमी दिखती है हमें एक्चुअली में। एक्चुअली में ना तो हमें पीछे कुछ खराब हो गया तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, सोचने से कुछ होगा भी नहीं। और अपने आप को सबसे पहले माफ़ कर देना चाहिए। अगर आप अपने आप को माफ़ नहीं करोगे तो उसी चीज़ में बिजी रहोगे। कोई भी गलती होगी सबसे पहले अपने आप को माफ़ करो और प्रॉमिस करो कि अब हम कुछ अच्छा ही करेंगे। हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं तो हम अपने आप को माफ़ कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि अब अच्छा करें। ना भूत के बारे में सोचो, ना भविष्य के बारे में सोचो, कुछ नहीं होने वाला भैया। ना आसमान नीचे आने वाला, धरती, जादू भी नहीं होने वाला है। सिर्फ भविष्य में रहो और अच्छा उत्साह, जिसके जीवन में उत्साह नहीं है उसका जीवन फिर समझ लो कि थोड़ा सा खुशियाँ उसके जीवन में कम होती हैं। उत्साह होना चाहिए हमारे अंदर, और उत्साह आने का एक ही तरीका है, आपके अंदर कुछ करने की लगन होनी चाहिए, तभी आपके अंदर उत्साह नाम की चीज़ आएगी। आप तो इतने बढ़िया युग में हो, डिजिटल लाइफ में जी रहे हो, कोई चीज़ की कमी नहीं है।
हम तो भगवान से शुक्रिया मानते हैं कि हमें इस ज़माने में जन्म दिया। आदि मानव के ज़माने में देते तो हुला लला करते रहते, और जंगल में एक ठैया भाला लेके हुला लला भागते रहते। तो डर डर तो कोई दूसरे हुला ला के हमें ना मार दें, जानवर को अलग खतरा। हम तो भगवान से शुक्रिया माना करते हैं, हमें कम से कम इतना अच्छा जीवन दिया। हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल से पढ़ सकते हैं, कभी बोर हो गए तो मनोरंजन के लिए एक आध कोई चीज़ भी देख सकते हैं। हाँ, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, कपड़ा है, खाने के लिए एक से एक आइटम है, मार्केट में सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद भी कहाँ बैठा रहा जी, ये वाटर सर्कुलेट हो रहा है अंदर, वाटर सर्कुलेट हो रहा है अंदर, वाटर फ्लो हो रहा है। इस साइड भी एक बना सकते हो। कभी भी आप लोगों को उन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए जो आपके पास है नहीं, कभी भी पूरी नहीं कर पाओगे। हमसे गारंटी लिख लो, तुम्हें स्वर्ग का राजा भी बना दिया जाए तब भी कुछ कमी रह जाएगी। कभी भी उन चीज़ों को मत देखो जो है नहीं तुम्हारे पास, हमेशा उसको देखो जो तुम्हारे पास है, तो जीवन में आगे बढ़ जाओगे। हम कभी भी भविष्य, तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा, हम कभी भी भविष्य का नहीं सोचते, और भूत में अगर हमसे कुछ गलत हो गया तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते। हम माफ़ी ज़रूर मांग लेते हैं भगवान से, गलती हो गई अब आगे नहीं करेंगे, और वर्तमान में रहते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो हमारा उस समय ध्यान सिर्फ गाड़ी चलाने पे होता है, कहीं ना हमारा आगे होता है ना पीछे ध्यान होता है। हाँ, कभी कभी हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे वो भी दूसरों की वजह से होता है, अपनी वजह से नहीं होता है। हमें अपने गुस्सा पे पूरी कंट्रोल है, क्रोध मतलब एक पूरा तो नहीं, लेकिन अधिकतर हमें कंट्रोल है अपनी गुस्सा पे, लेकिन कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और आप लोग विश्वास माने, आप दुनिया को अगर कुछ दिखाना चाहते हैं तो बाहर जाके हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई से अच्छी कोई चीज़ हम मानती नहीं इस दुनिया में, जो चाहो वो पा सकते हो आप। बेस्ट चीज़ है, घर के एक कोने में बैठ के आप पूरी दुनिया पा सकते हो पढ़ाई के द्वारा। ओजोनाइड ऑक्सीजन, और कुछ लिख दें, ये है एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड। एक चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की है, जिसके पास जो होता है वो उसकी कीमत कभी नहीं समझता। जैसे हम गांव जाते हैं तो गांव की लड़कियां जो पढ़ती हैं, उनके पास पढ़ने की लगन इतनी है कि तुम लोग तो उनके सामने कहीं टिकते नहीं, हम भी नहीं टिकते, लेकिन उनका सुविधाएं नहीं है। सबसे बड़ी बात है सुविधाएं नहीं है। हम रोज़ गाँव जाते हैं, मैं रोज़ छोटी छोटी बच्चियाँ, आप लोग कहोगे सर क्या बोल रहे हो, छोटी छोटी बच्चियाँ सर पे लकड़ियाँ उठा के चलती हुई दिखती है हमें, छोटी छोटी। तो हमें लगता है देखो ये कितनी मेहनत कर रही हैं, और हमारे यहाँ की लड़कियाँ एक चिल्ला दें तो गंगा यमुना जमुना सरस्वती। सही बोल रहे हैं ना पूर्वी? नहीं आई क्या आज? नहीं आई क्या? सही बोला कि नहीं? पूर्वी तो अच्छी बच्ची है। अब देखो हंसी आ गई होगी उसके चेहरे में, देख लो सब लोग, अच्छी बच्ची है पूर्वी, बस लापरवाह है। 6 to 8 होते हैं, 6 to 8 होते हैं ग्लास सिलेंडर, 6 to 8 होते हैं। कहाँ हो गई है नींद आ गई थी क्या? देखो बाल झड़ रहे तुम्हारे। अरे बाल झड़ रहे तो झड़ जान, दोबारा आ जाए, क्या दिक्कत है? झड़ने तो झड़ जान दो, कौन सी बड़ी बात है, घर की खेती है, फिर होगा, चिंता काहे की। टेंशन ना लिया करो तुम, हैं पढ़ाई वढ़ाई की ज़्यादा, अच्छा सोया करो। 6 to 8 इनकी हाइट होती है।
हाँ बेटा 1 मिनट दिखने लगेगा अभी। 3 फीट और इनका डायामीटर होता है, लिखना जरूरी है। ना लिखो, ना लिखो बेटा, ना लिखो, ना लिखो, ना लिखो। ठीक है भैया, हमें और भी बच्चों को पढ़ाना है, गुरुकुल जाना है, बनारस जाना है। साइमन हल्स के ओजोनाइजर है, ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड है। ओजोनाइड ऑक्सीजन, ओजोनाइड ऑक्सीजन, 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 ओजोनाइड ऑक्सीजन, राइट। और ये है ग्लास प्लेट। चलो आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं। पढ़ने के लिए आए हो बेटा तुम यहाँ पर, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, लिखना तो पड़ेगा। दिस इज साइमन हल्स के ओजोनाइजर। सर ओजोन और ऑक्सीजन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऑक्सीजन, ओजोन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो 3 एटम प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन के कंपेयर टू ऑक्सीजन। लेकिन आसानी से कौन मिल जाती है? ऑक्सीजन। तो उसी हर जगह ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, ओजोन का नहीं किया जाता है। हो गया पूरा? स्कूल जाना है कितने बजे? बस 5 मिनट में छोड़ रहा है। तो चैन को रिएक्शन बताते रहे। आज पेपर है क्या तुम लोग का? नहीं, डैश लगा है बेटा, 3 फीट। लिख लो इसके बारे में थोड़ा सा। लिखिए इसके बारे में। देखिए, द ओजोनाइजर consist 6 to 8 glass cylinder, 6 to 8 glass cylinders having 3 feet height, having 3 feet height and 10 inch विथ लिख लो या डायामीटर लिख लो, दो में से कुछ भी लिख सकते हो। 10 इंच विथ, या फिर अगर साइन ही लगाना तो सीधे 10 इंच लैंग्वेज में लिख लो। एंड 10 इंच विथ, फुल स्टॉप। ईच ग्लास सिलेंडर contain an electrode of platinum. The ozonizer consists 6 to 8 glass cylinders having 3 feet height and 10 inch width or diameter. Each glass cylinder contain an electrode of aluminum. An electrode of aluminum which is insulated at bottom by thick glass plate
ग्लास प्लेट, भाई ठीक, ग्लास प्लेट। देखो कंपार्टमेंट अगर देख लें हम, तो पहला कंपार्टमेंट ये होता है जहाँ से क्या एंटर करते हैं, O2। दूसरा कंपार्टमेंट ये होता है जहाँ से कोल्ड वाटर अंदर जाता है और हॉट वाटर बाहर आता है। और तीसरा कंपार्टमेंट कौन सा होता है, जिससे ओजोनाइड ऑक्सीजन बाहर आती है। लाइन चेंज करके लिखिए। द होल apparatus divided into three parts from middle parts, फुल स्टॉप लगा के लिखिए, नहीं कॉमा लगा के लिए, 3 पार्ट फिर कॉमा लगा के लिखिए। from middle parts water is circulated, for middle part लिखिएगा, from middle part water is circulated to keep the cylinders cool, to keep the cylinders cool। हो गई बंद सबकी? तो फिर जाओ, जिसकी बंद हो गई बाकी लोग बैठो। देखो यहाँ पर द ओजोनाइजर कंसिस्ट 6 to 8 the ozonizer consists 6 to 8 glass cylinder having 3 feet height and 10 inch diameter. Each glass cylinder contain an electrode of platinum which is insulated at the bottom from thick glass plate. The whole apparatus divided into 3 parts, 1, 2, 1 और 3 का बता चुके हैं। from middle part water is circulated, कोल्ड वाटर जा रहा है, हॉट वाटर आ रहा है, टू कीप द सिलेंडर्स कूल। द होल ओजोनाइजर कंसिस्ट 6 to 8 glass cylinder having 3 feet height, 10 inch diameter of width. Each glass cylinder contain an electrode of aluminum which is insulated from bottom by thick glass plate. The whole apparatus is divided into 3 parts. From middle parts water is circulated to keep the cylinders cool। बन जाएगा पत्ती।